हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में भीग तीर की एक और नई एपिसोड के साथ। ये एपिसोड का शुरुआत वहाँ पर ही होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पहले ही हम लोग देख पाते एप्रिल की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और फिर एप्रिल के सामने वो एंजल किए आते हुए कहने लगा, आप तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है लेकिन तुम फिर भी कुछ भी नहीं बताना चाहते हमें। के रिप्लाई एप्रिल उससे कहने लगा, तुम किस तरह की नॉनसेंस बकवास कर रहे हो, मैं अभी भी यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूँ। सुनने के बाद वो एंजल केचर के पीछे से लायन केचर आकर कहने लगा, किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम लोग, इसे पकड़ लो और फिर हम लोग इससे धीरे से इंटरोगेशन करेंगे, इससे वो तो हमसे भाग नहीं पाएगा। पहले हम लोग इसके पाव को काटने वाले हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो लायन केचर अपने मुंह को बड़ा कर एप्रिल को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर एप्रिल उस लायन केचर को अपने आते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा मास्टर। और फिर वो जब वो लायन केचर एप्रिल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, उसी वक्त दिवान तेरी अपने ह्यूमन फॉर्म में वहाँ पर आ गया एप्रिल के सामने। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते दिवान तेरी ने अपने तीर रोध की मदद से उस लायन केचर को बुरी तरह से घायल कर दिया है। और फिर उसी पर वो बात किया जाए बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। देखने पर वो रॉयल गॉब्लिन भी बहुत ज्यादा घबराने लग गया और वो एंजल केचर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाए मिट्टी को तोड़ते हुए दीवान तेरी के रूस बाहर निकलने लगा। इन्हें देखने के बाद वो एंजल केचर कहने लगा, ये क्या है। और फिर दीवान तेरी उन्हें गुस्से में घूरने लगा। और फिर अगले सीन में हमें वह बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने का सीन दिखाया जाता है और दीवान देवी के पीछे एप्रिल अभी भी बहुत ज्यादा बुरे हालत में खड़ा हुआ है। और फिर एप्रिल दीवान देवी देखने के बाद कहने लगा, मास्टर। तो दीवान देवी पीछे मुड़कर एप्रिल का नाम लेने लगा, एप्रिल ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। फिर वो एंजल किएचा दीवान देवी देखने पर अपने मन में कहने लगा, वो किएचा कौन है जो अचानक से यहाँ पर आ गया, क्या इसने किसी तरह की मैजिक को इस्तेमाल किया है और उसके अंदाज से मैं कोई भी ओरा को फील नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाए दीवान देवी शिवचाक खड़ा हुआ है। तो उसी पर वो लायन केचर मृत्यु धोते हुए बाहर निकलने लगा। और फिर वो लायन केचर गुस्से में कहने लगा, तो कमी नहीं कोई कि तुमने मुझे इतने जोर से मारा क्यों, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो लायन केचर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा, जिसके वजह से लायन केचर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ भी गया और उसके बॉडी के आकार भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर वो लायन जोर से रोड करने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते दिवान के सामने वो लायन अपने फुल फॉर्म में खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों यहाँ वो लायन कुछ ज्यादा वैसे बड़ा लग रहा था। उस लायन की पावर को महसूस करने के बाद वो रॉयल गॉब्लिन कहने लगा कि इसके पावर कितना ताकतवर है। और फिर अगले सीन में वो लायन दीवान देव ऐसे करने कहने लगा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। उसी पर वो एंजल किया जाए उस लायन से कहने लगा, बेबू को यहाँ से भाग जाओ। सुनने के बाद वो लायन किया जाए कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते दीवान देव बहुत ज्यादा गुस्से में उस लायन केचर को देखने लगा। फिर अगले सीन में दीवान देव ने अपने अंदर से एक बीम से उस लायन केचर पर ऐसे कर दिया है, जिसके वजह से वो लायन केचर बहुत दूर जाकर गिरने लगा। और फिर दीवान देव बहुत सारे स्पेस विलेज का इस्तेमाल करने लगा उन सभी को अटैक करने के लिए। फिर इन सारे दीवान इस सारे जो स्पेस विलेज के इस्तेमाल की वजह से वो लायन केचर पूरी तरह से टुकड़ों में बांट जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस लायन केचर के बॉडी पर आसमान से बारिश की तरह गिरने लगा। और फिर ये देखने के बाद वो बात केचर कहने लगा, उसने इस लायन केचर को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। और फिर हम लोग देख पाते दीवान देवी ने तो उस लायन केचर के मुंह को अपने रूतों से पाकर को रखा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद बाकी दिनों केचर बहुत ज्यादा घबरा गया। और फिर वो रॉयल गॉब्लिन अपने मन में से सोचने लगा, 5th लेवल के लायन की इसी विशेषता से मारा गया। और फिर वो एंजल केचर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उस एंजल केचर ने अपने पापे दांत को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से उसके पीछे एक बहुत बड़ा पापे तो बन जाता है। और फिर वो गोलेम जिसे किया जा रही तो दीवान तेरी वो ऐसे करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इसे देखने के बाद दीवान तेरी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते दीवान तेरी ने अपने आइस पावर को थोड़ा सा रिलीज किया, जिसके वजह से वो गोलेम केचर पूरी तरह से आइस में कवर हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते उस गोलेम केचर के सामने दीवान तेरी खड़ा हुआ है। दीवान तेरी कहने लगा, तो फिर ये कैसा लगा तुम्हें इस तरह के मीनिंगफुल मूव्स को इस्तेमाल करना, या ये इस मूव के लिए प्रिपरेशन था तुम्हारा। और फिर हम लोग देख पाते उस एंजल केचर ने अपनी जाजिंग गॉड नाम का एक मूव को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसके हाथ से बहुत ज्यादा लाइटिंग पिलर बनने लगा। और फिर वो एंजल केचर अपने साथियों से कहने लगा, और थोड़ा सा भी ज्यादा होल बैक मत करना, हम सभी यहाँ पर मारा जाएंगे। सुनने के बाद वो रॉयल गॉब्लिन उससे बोलने लगा, क्या हम लोग ऐसे भाग नहीं सकते। इसके रिप्लाई में वो एंजल केचर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनने के बाद वो बात किए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बात किए अपना बेसाल मुंह विंग प्रीस्ट को इस्तेमाल करने लगा। और फिर वो गॉब्लिन केचर भी अपने पावर को यूज कहने लगा, तो फिर मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो गॉब्लिन केचर ने बहुत सारे गॉब्लिन कैनन को बना लिया है तीरी की मदद से। और फिर अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ा धमाका सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।